सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे अक्सर जमीन के सर्वे के सिलसिले में हमें अपना वंशावली और प्रपत्र 2 ये दोनों डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। ये वेबसाइट उसी का एक सॉल्यूशन है। इस वेबसाइट पे आप अपना वंशावली और प्रपत्र 2 दोनों अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए इसे यूज करना सीखते हैं। इस वेबसाइट का नाम है बिहार सर्वे सहायक .ऑनलाइन। बिहार सर्वे सहायक .ऑनलाइन आप जैसे ही इंटरनेट पे लिखेंगे वैसे ही आपका ये वेबसाइट खुलेगा। इस पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको ये पूरा हिंदी में मिलेगा वेबसाइट, लेकिन आपको शुरुआत में आपको एक ऑप्शन दे देगा खोलते के साथ ही। जैसे कि मैं इसे खोल रहा हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे चुका है हमको कि आपको इंग्लिश में करना है कि नहीं। तो आप जैसा आपके हिसाब से, अगर मैं इंग्लिश करूँगा तो सारे ऑप्शन जो है वो सारे इंग्लिश में हो जाएंगे। तो मैं हिंदी में ही रहने देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो हिंदी अच्छे से कंफर्टेबल है हिंदी में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अभी वंशावली बनाए, अभी प्रपत्र 2 भरे, तो आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट स्क्रॉल करके यहाँ पे अपने आप ले आता है। आप स्क्रॉल करके भी नीचे आ सकते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण वंशावली, यहाँ पे सबसे पहले आपकी ऊपरी सबसे ऊपर जो पूर्वज है जिससे आप वंशावली स्टार्ट करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। मुंशी यहाँ पे हिंदी में चूज कर लीजिए, सिंह, ठीक है। स्वयं जो सबसे ऊपर है उनको स्वयं में ही रखिए। उसके बाद जोड़े, यहाँ पे कुछ पहला वाला में आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद दौलत, ठीक है, ये है पत्नी, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मुंशी सिंह, ठीक है, और जोड़े। देखिए मैं 2 जोड़ा हूँ और यहाँ पे ये वंशावली बनना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे करके धीरे धीरे मैं और जोड़ूंगा। यहाँ पे मुकेश सिंह पुत्र, ठीक है, जोड़े। तो देखिए यहाँ पे आते जा रहा है। यहाँ पे एक और शाखा बन चुकी है इसकी, चंचला देवी पत्नी मुकेश सिंह, ठीक है, जोड़े। यहाँ पे अपने से आप ये सब कुछ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप मुकेश सिंह के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है पत्नी चंचला देवी, और मुंशी सिंह में भी यहाँ पे लिखा हुआ है दौलत देवी। आगे देखते हैं, राकेश सिंह पुत्र मुंशी सिंह, ठीक है, और हिंदी में आपको कर देना है सबको, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 शाखा बन चुकी है यहाँ से। राकेश सिंह का अपने आप देवी पत्नी जोड़े, ठीक। तो यहाँ पे जुड़ चुका है। अब आगे इसी तरह सिंह, ठीक है, पुत्र ऐसे। देखिए आगे यहाँ से एक और, यहाँ से एक निकल गया। ऐसे करते करते आप जोड़ के पूरा वंशावली बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से बता दूं, यहाँ पे सबसे पहला जो होगा आपके वंश का सबसे पहले पूर्वज, जो भी जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, वहाँ सबसे पहले उनका यहाँ नाम लिखिए। फिर यहाँ पे स्वयं स्वयं को चुनिए, यहाँ पे स्वयं। उसके बाद ये खाली छोड़िए, उसके बाद जोड़े पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर उनके जो पुत्र हैं उनका नाम लिखिए, या फिर उनकी पत्नी का नाम लिखिए। यहाँ पे हम चुने थे पुत्र, तो ये किन के पुत्र थे? तो ये मुंशी सिंह, जिसको हम सबसे पहले जोड़े थे, ठीक है। और उसके बाद जोड़े, तो ऐसे करके जुड़ते जाएगा। आप बहुत आसान है इसको चलाना, आप लोग सीख जाइएगा, इसका टेंशन नहीं। और उसके बाद ये होने के बाद डाउनलोड पीडीएफ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका पीडीएफ बन के रेडी है। कि अभी इतना ही बनाए थे इसलिए इतने हैं। ये पीडीएफ आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, बहुत आसान है। उसके बाद आते हैं प्रपत्र 2 पे। जैसा ही इस पे क्लिक करते हैं, देखिए पूरा खाली प्रपत्र है। इसको हम पूरा भर के नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझा देंगे। इसमें राजस्व ग्राम, यहाँ पे अपना गांव का नाम, थाना नंबर के बाद पुलिस थाना, ठीक है, कहाँ पे आपका पड़ता है, अंचल कौन सा है। उसके बाद हल्का नंबर यहाँ पे लिखना है, जिला लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। जैसे कि एक खेत को कितने लोग जोत रहे हैं, जैसे मेरे बाबूजी का खेत है, हम 2 भाई हैं, तो हम 2 भाई मिल के जोत रहे हैं, तो इन दोनों का नाम लिखना होगा। और उसके बाद लास्ट में अंतिम में पिता का नाम। तो ऐसे करके इसको आप भर लीजिएगा। स्थायी पता, उसके बाद खाता नंबर जमीन का, खेसरा नंबर जो होता है वो डालिए। खाता नंबर जैसे बैंक का खाता होता है वैसे ही, और जमीन का खाता नंबर होता है वो। खेसरा नंबर प्लॉट नंबर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रकबा आईडी में इसमें आपको भरना है कि आपका कितना डिसमिल जमीन है, ठीक है, चाहे एकड़ में चाहे डिसमिल में, यह 2 यूनिट में भर सकते हैं। चौहद्दी में है कि
आपके जमीन के चारों बगल अभी अभी वर्तमान में के जमीन के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किनका किनका जमीन पड़ता है उनका नाम। उसके बाद किस्म जमीन का कौन सा है, घरारी का जमीन है कि खेती वाला जमीन है, शेष को छोड़कर लगान जो भी इसका कटता है रसीद, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावा का अधिकार यथा उत्तराधिकारी, दान कार्य, बंदोबस्त, अन्य। मतलब कि जैसे उत्तराधिकारी अगर जमीन है तो उत्तराधिकारी से प्राप्त जमीन ऐसे करके आप लिख सकते हैं, या फिर केवाला से अगर आप लिए हैं जमीन तो उसका भी यहाँ पे लिखना होगा। और किसी को सरकारी जमीन होता था तो उसमें एक पर्ची जारी होता था, बंदोबस्त पर्ची करके कुछ नाम रहता था उसका, तो उससे आपको वो जमीन है तो वो वाला उसके बारे में लिखिए। उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई हो में इसमें आपको भरना है कि जैसे कोई जमीन पे विवाद चल रहा है, मैटर उस कोई जमीन पे अगर अलग से चल रहा है, या फिर कोई कब्जा किए हुए है, या फिर केस चल रहा है तो केस का नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अगर FIR हुआ है तो उसके बारे में इस वाली 11वां कॉलम में आपको लिखना होगा। ठीक, उसके बाद स्थान, मोबाइल नंबर और दिनांक यहाँ पहले ही से लिखा होगा। आधार संख्या आपका क्या है। अब आते हैं हम यहाँ से प्रिंट, इसको निकालने के लिए आपको प्रोसेस बता देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जरूरी है, अच्छा यहाँ पे अभी नहीं होगा, चलिए कुछ भर देते हैं। ठीक है, अभी देखें, अच्छा चलिए सब भर देते हैं, अभी देखिए निकाल के। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिया डाल दिए और कोई तो हिंदी में यहाँ पे सारा ऑप्शन आते जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम डाउनलोड जैसे ही हम करेंगे, प्रिंट पे करेंगे तो कुछ ऐसा प्रीव्यू होगा कि आपका कुछ नीचे कट के जा रहा है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना होगा आपको। यहाँ पे जाइए मोर सेटिंग पे, उसके बाद यहाँ आने के बाद डिफ़ॉल्ट में जाके और नन कर दीजिए। ठीक है, नन करिएगा तो सब कुछ अपना जगह पे सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एज PDF का ऑप्शन सिलेक्ट है, कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो सेव एज PDF वाला करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए पेज 1। ठीक है, एक ही पेज आपका है। उसके बाद आप सेव पे जैसे ही करेंगे, इसको फोल्डर को हम मान लीजिए कि सेव यहाँ पे किए और मेरा सेव हो चुका है। देखिए ऐसा कुछ। ठीक है, आप पूरा भर के इसको डाउनलोड करिएगा। मेरे पास डाउनलोडेड है, दिखा देते हैं आपको। ये भी ऐसे करके आप भर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये देख सकते हैं कि एक हम अपने से बनाए हैं, ये सही नहीं है, मतलब ये हम बस डेमो के लिए बनाए हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये हो चुका है, यहाँ से आप सीखें। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट में है, जैसे प्रपत्र, PDF एंड फॉर्म्स पे आप करिएगा तो आपको बहुत तरह का इसमें प्रपत्र मिल जाएगा। प्रपत्र 1, प्रपत्र 10, प्रपत्र 11, 12 ऐसे करके 17, 2 जो भी है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कैसा है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके मैनुअली भर सकते हैं, इसको कलम से आप भर सकते हैं वैशाली प्रपत्र। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए लगभग सब आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, सर्वे से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।